जय हिंद फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी 2026 वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के हम लोग आ गए हैं। इसमें जनवरी से जुलाई तक की करंट अफेयर को कवर कराया गया है, जो कि दोस्तों पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 6 हम लोग देख चुके हैं, मतलब 6 क्लास हैं। जनवरी से जुलाई तक की करंट अफेयर की मैं करवा चुका हूँ। हर एक क्लास में 22 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कराए हैं। तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे वीडियो भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के, बिना बातचीत के पहले इस इंपॉर्टेंट सेशन को देखते हैं, फिर जो भी बातचीत होगी अपना बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि वेयर हैज यूरोपियन एविएशन एयरबस established its न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया। यूरोपीय विमानन कंपनी एयरबस ने भारत में अपना नया उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर बी, आईआईएससी बेंगलुरु में इसने स्थापित किया है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। ये भी इसका मतलब ये भी याद रखिएगा। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, जो को बेंगलुरु में स्थापित है। ठीक है ना। ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा। ये दोस्तों फर्स्ट विश्वविद्यालय है जो कि रेल मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है। फर्स्ट नंबर का राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा। ठीक है, 2022 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। रेल मंत्री कौन है दोस्तों हमारे? हम लोगों ने कल पूछा था मैंने आप लोगों से। रेल मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, मैंने सब कुछ लिख दिया है, आप लोग सब कुछ याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अलकराज ने किसे हराकर जीता? ये कार्लोस लिखा हुआ है, कार्लोस अलकराज, जो कि दोस्तों स्पेन के रहने वाले हैं। हमसे कह रहा है कि इन्होंने अभी जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। किसको हरा करके जीता है? इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, जो कि दोस्तों सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कार्लोस अलकराज, इनका दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने दोस्तों चारों ग्रैंड स्लैम जो कि होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम आपको पता होंगे, 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 22 वर्ष के, यानी कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी दोस्तों बन गए हैं। सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कि चारों ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के हैं, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे सबसे कम उम्र। ये तो हो गया दोस्तों पुरुष एकल का खिताब। अब हम लोगों से, जब हम लोगों ने पुरुष एकल का खिताब देख लिया, तो अब हम लोग महिला एकल का खिताब भी देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। महिला एकल का खिताब दोस्तों जीता है एलेना राय बाकिना ने। किसने? एलेना राय बाकिना। ये दोस्तों इनका नाम है, ये कजाकिस्तान की है। ठीक है, मैंने यहाँ पे के और जे लिख दिया, आप इतने में समझ जाइएगा। इन्होंने दोस्तों आर्यन सबलैंका को हराया है। किसने? एलेना रायबाकिना ने आर्यन सबलेंका को हराया है। आर्यन सबलेंका बेलारूस की हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फीमेल में एलेना रायबाकिना ने जीता है कजाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 आर्यन सबलेंका को हरा करके। और मेल में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था, कार्लोस अलगराज ने जीता है, ये तो खुद बता रहा था, पूछा था हराया किसको है, नोवाक जोकोविच को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। आप लोग दोस्तों लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक सेशन का हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है। कह रहा है कि एम्स नई दिल्ली ने किस आईआईटी के साथ मिलकर टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम विकसित किया है? नई दिल्ली एम्स वाला है, तो इसने नई दिल्ली आईआईटी के साथ में ही मिलकर के ये विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम ये क्या है? ये दोस्तों ऐसा अल्ट्रासाउंड सिस्टम है, सबसे पहले तो ये स्वदेशी है दोस्तों, इसे खुद
भारत देश ने बनाया है टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम को। इस अल्ट्रासाउंड सिस्टम में दोस्तों दूर दराज वाले जो क्षेत्र है, दूर दराज के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी में रियल टाइम अल्ट्रासाउंड स्कैन करने में दोस्तों सक्षम हुए हमारे वैज्ञानिक। ठीक है, यहाँ से मतलब नई दिल्ली से बैठे बैठे इन्होंने बहुत दूर दूर तक रियल टाइम स्कैन करके, मतलब कंप्यूटर के जरिए अल्ट्रासाउंड किया हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका उपयोग करके हमारे जो बॉर्डर पे स्थित दूर दराज के गांव हैं, ऊंचाई पर स्थित दूर दराज के गांव हैं, उन सभी में इसी अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग करके मतलब बेहतरीन काम किया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली के साथ में मिलकर के एम्स दिल्ली ने ये प्रणाली अभी विकसित की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था कि रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया है? मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा यंत्र इंडिया लिमिटेड को अभी प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनी रत्न ये होता है कि दोस्तों इसमें अगर आप लोगों को दर्जा मिल गया तो 500 करोड़ रुपए तक सरकार की बिना अनुमति के, पूर्व अनुमति के खर्च करने की शक्ति प्रदान हो जाती है। ठीक है, कि आप 500 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं। और क्या है कि नई योजना, जो नई योजना, नई परियोजना आप बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। नए उपकरण आप जो खरीदना चाहें वो भी आप खरीद सकते हैं। इन सभी की दोस्तों क्या होती है कि इन सभी की स्वीकृति मिल जाती है जब हम लोगों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इसको अभी रक्षा मंत्रालय ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि पहली बार वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? बिग कैट शिखर सम्मेलन, ग्लोबल बिग कैट समिट, भारत को दोस्तों इसकी मेजबानी सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन बिग कैट अलायंस, IBCA। ठीक है, नई दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया, मतलब नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा इसका जब सौंपी गई है। इसमें दोस्तों उद्देश्य क्या है, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है कि जो 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं, कितनी? 7। कौन कौन सी है मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों बाघ, बाघ के बाद दोस्तों शेर, शेर के बाद तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ के बाद हिम तेंदुआ, ये भी याद रखिएगा। तेंदुआ हो गया, ये हो गया हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ के बाद चितो चीता, चीता के बाद जगुआर, और जगुआर के बाद प्यूमा। ये दोस्तों 7 बिल्लियों की बड़ी प्रजातियां हैं, 7 सबसे प्रमुख प्रजातियां हैं। ठीक है, दुनिया भर की। इनको दोस्तों वैश्विक संरक्षण देना है। ठीक है, क्या करना है कि पूरे विश्व में इनका संरक्षण करना है। भारत को दोस्तों इसलिए इसकी मेजबानी सौंपी गई क्योंकि इन 7 प्रमुख में से 5 प्रमुख मतलब भारत देश में पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एकमात्र दोस्तों ऐसा देश है भारत जहां पर 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों में से 5 बड़ी प्रजातियां भारत देश में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं अब 6 नंबर की तरफ। कह रहा है कि 68वें ग्रेमी पुरस्कार समारोह में किसे उनके स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस के लिए पहली बार ग्रेमी पुरस्कार मिला है? स्पोकन वर्ड एल्बम दोस्तों मेडिटेशंस, दलाई लामा को दिया गया है पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दलाई लामा ये दोस्तों तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। ठीक है, ये जो अभी दलाई लामा 2026 में ये 14वें नंबर के दोस्तों आध्यात्मिक गुरु हैं तिब्बत के। ठीक है, इनको दोस्तों हम लोग पूरे एल्बम का अगर नाम लिखना चाहें तो पूरे एल्बम का नाम दोस्तों इनके बड़ा है, मेडिटेशन से यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है द रिफ्लेक्शंस, क्या है? मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। ठीक है, ये दोस्तों इतना बड़ा इनको एल्बम का दलाई लामा, इतने बड़ा उनका एल्बम का नाम है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों इनको दिया गया है अभी ग्रेमी पुरस्कार 2026 में 68वें नंबर का। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है तेनजिंग ग्यात्सो। क्या नाम है इनका? इनका नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, तेनजिन ग्यात्सो। ठीक है, ये इनका नाम है जो कि 14वें नंबर के दलाई लामा है तिब्बत के। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों किस विषय पर आधारित था उनका एल्बम? विषय दोस्तों है शांति, शांति के साथ साथ दोस्तों करुणा, करुणा के साथ साथ दोस्तों
दिमागी सुकून और मानवता की एकता का संदेश। ठीक है, मोस्ट तो यही है कि मानवता की एकता का संदेश दे रहा है उनका एल्बम, इसी वजह से उसको ग्रैमी अवार्ड दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि दलाई लामा आध्यात्मिक गुरु हैं तिब्बत के, इस वजह से इनको ग्रैमी अवार्ड इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। 90 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनको यह अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों दो ऑप्शन सेम सेम दिख रहे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तो अब कोई पूछने की जरूरत नहीं है, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि 7.4%। ठीक है, ये दोस्तों वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान है 2026 के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 12 दिन का वार्षिक मासिक धर्म अवकाश, जिसको मेंस्ट्रुअल लीव कहा जाता है, अनिवार्य किया हुआ है। दोस्तों ये अनिवार्य करने वाला अभी राज्य बन गया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2025 ईस्वी में कर्नाटक ने यह लागू किया है। इससे पहले दोस्तों 2024 ईस्वी में इसको उड़ीसा भी लागू कर चुका है। ठीक है, उड़ीसा ने कहा था कि हर महीने एक दिन का अवकाश दिया जाएगा, यानी कि एक साल में 12 दिन का अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 1992 ईस्वी में बिहार राज्य ने इसको लागू किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हर महीने 2 दिन का अवकाश बिहार राज्य ने कहा था कि हम देंगे। ठीक है, तो अभी 2025 में कर्नाटक, 2024 में उड़ीसा और सबसे पहले 1992 में बिहार राज्य ने मासिक धर्म अवकाश को लागू किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की किस महारत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने वर्ष 2026-27 के लिए लगातार तीसरे वर्ष यानी कि थर्ड बार ग्रेट, ये ग्रेट लिखा हुआ, ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया हुआ है। तीसरी बार दोस्तों लगातार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। इसने अभी थर्ड टाइम लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। भारत में दोस्तों इस समय टोटल 14 महारत्न कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वो दोस्तों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है अजीत पवार, इनका अभी निधन हो गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला, फर्स्ट लग गया दोस्तों, मैं पर डे बताता हूं, जिस भी क्वेश्चन में फर्स्ट लग जाए वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक यानी कि रजो निवृत्ति क्लिनिक कहां पर शुरू किया है? रजो निवृत्ति क्लिनिक महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेनोपॉज क्लिनिक यानी कि रजो निवृत्ति क्लिनिक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 25वें नंबर का भारत रंग महोत्सव 2026 की थीम क्या थी? सबसे पहले तो दोस्तों ये आयोजित कहां पर किया गया? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये याद रखिएगा। थीम थी दोस्तों इसका संस्कृतियों का संवाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृतियों का संवाद, ये इसकी थीम थी। दोस्तों जो अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं एनएसडी के बारे में, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। इसकी स्थापना दोस्तों 1959 ईस्वी में की गई थी। ये जो दोस्तों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ये संस्कृति मंत्रालय के अंडर में काम करता है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अंदर में। अब संस्कृति मंत्रालय से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन संस्कृति मंत्री कौन है ये हमें जरूर पता होना चाहिए। वो है दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे संस्कृति मंत्री हैं, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसको
क्या करते हैं, मॉडरेट करते हैं। ठीक है, 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी। इसने अभी सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल 25वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन हुआ। संस्कृतियों का संवाद, ये इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है। शांतिकालीन दोस्तों सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी याद रखिएगा, अशोक चक्र उसका नाम है। किसे सम्मानित किया है, उनका नाम है दोस्तों शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुभांशु शुक्ला, ये दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन है। क्या है, इंडियन एयरफोर्स के दोस्तों ग्रुप कैप्टन है। इनको दोस्तों सम्मानित किया गया है। सम्मानित क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक्सियोम 4 मिशन, किस, एक्सियोन 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस, इसकी दोस्तों यात्रा करने वाले फर्स्ट भारतीय बन गए हैं। कौन, फर्स्ट भारतीय बन गए हैं दोस्तों जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है। हम लोगों से यही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, शुभांशु शुक्ला उनका नाम है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत इन्होंने यह यात्रा पूरी की है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए थोड़ा हम लोग दोस्तों आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये मानव युक्त, इसमें 7 लोग दोस्तों लगभग बैठे होते हैं। ठीक है, मानव युक्त अंतरिक्ष यान है दोस्तों, यानी कि ये अंतरिक्ष प्लेन है, यानी कि अंतरिक्ष में उड़ता रहता है। ये दोस्तों पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर दोस्तों मतलब परिक्रमा करता रहता है। ठीक है, 28,000 दोस्तों किलोमीटर पर घंटा इसकी दोस्तों स्पीड है, और लगभग 90 मिनट में यानी कि लगभग 1.5 घंटे में दोस्तों पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। और पूरे 24 घंटे में दोस्तों ये 15 से 16 चक्कर पूरा करता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कितने, 15 से 16 चक्कर पूरा करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और भारत की तरफ से पहले शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन, जो कि इंडियन एयरफोर्स के हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले बन गए हैं, और इसी वजह से इनको अशोक चक्र दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि किस राज्य के गलवान और नुब्रा नाम के 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट ने पहली बार 77वां गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है। ये दोस्तों राज्य के नहीं है, राज्य गलत लिखा हुआ है, यह यूटी के हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख की दोस्तों नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। कहां पर, नुब्रा घाटी यानी कि नुब्रा वैली में, केवल पूरे भारत में यहीं पर पाए जाते हैं, नुब्रा वैली में, 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट। ठीक है, इन्होंने दोस्तों अभी 77वां गणतंत्र दिवस यानी कि 2026 का जो 26 जनवरी हुआ उसमें अभी हिस्सा लिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इनको दोस्तों जो ये जो 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट हैं, इनको दोस्तों प्राचीन सिल्क रूट का साथी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राचीन सिल्क रूट का साथी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 की किस टुकड़ी और झांकी को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। किस टुकड़ी को, तो दोस्तों भारतीय नौसेना की टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद नंबर सेकंड में कौन रही है, जम्मू एंड कश्मीर रही है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद रही है दोस्तों केरल नंबर थर्ड में। ये तो दोस्तों हो गई राज्य की झांकी। थीम इस बार क्या रही है, थीम रही है दोस्तों वंदे मातरम के 150 वर्ष। कौन से, वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये दोस्तों थीम रही है। ठीक है, और दोस्तों हम लोगों से अभी पूछेगा कि पॉपुलर कैटेगरी में कि सबसे मतलब पॉपुलर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी कौन सी रही है, तो पॉपुलर कैटेगरी में रही है दोस्तों असम रेजिमेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पॉपुलर कैटेगरी में असम रेजिमेंट रही है। पॉपुलर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन से राज्य की रही है, तो वो रही है दोस्तों गुजरात राज्य की सबसे मोस्ट नंबर पर, पॉपुलर कैटेगरी में गुजरात। सेकंड नंबर पर दोस्तों रही है यूपी, और थर्ड नंबर पर रही है राजस्थान। इसको भी याद रखिएगा पॉपुलर कैटेगरी में। ठीक है, वैसे दोस्तों महाराष्ट्र नंबर 1 में, जम्मू कश्मीर सेकंड में, केरल थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि 77वां गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया। विदेशी सैन्य दल ने, मिलिट्री कॉन्टिंजेंट ने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है।
तो यूरोपीय यूनियन की सैन्य दल ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बार दोस्तों जो हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट रहे वो रहे दोस्तों दो लोग। नंबर एक में रहे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। कौन रहे? यूरोपीय परिषद, उसके अध्यक्ष रहे, उनका नाम था एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम था उनका? एंटोनिया कोस्टा। ये दोस्तों यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष रहे। और दोस्तों एक रही यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। ठीक है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, उनका नाम था उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये दोस्तों 26 जनवरी 2026 की मुख्य अतिथि रहे हैं। और थीम दोस्तों मैंने बताया था कि वंदे मातरम के 150 वर्ष ये 26 जनवरी की थीम रही है। ठीक है, क्योंकि वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि संथाली साहित्य में योगदान के लिए पश्चिम बंगाल के किस लेखक को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया? संथाली साहित्य, उनका नाम है दोस्तों रविलाल टुडू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संथाली साहित्य, संथाली भाषा दोस्तों ये झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, मतलब 4 से 5 राज्यों में, 6 राज्यों में बोली जाती है। वैसे दोस्तों पूरे भारत में थोड़ी बहुत बोली जाती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि संथाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो दोस्तों ओल चिकी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, जैसे हिंदी दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वैसे ही संथाली ओल चिकी लिपि में लिखी जाती है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए। अगर दोस्तों आप लोग रामसन एसएससी क्लास पर नए हो, रामसन एसएससी चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एसएससी, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम, इस सभी के लिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन पर डे लेकर के आते हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए डायरेक्ट हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से कवर करते रहिएगा, क्योंकि 2026 के हर एक एग्जाम में ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और निगरानी के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा तैनात किए गए एआई ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों एएससी अर्जुन। क्या नाम है? एएससी अर्जुन, ऑलवेज सेफ एंड केयर। बहुत बढ़िया। एएससी का फुल फॉर्म ऑलवेज, हमेशा, सेफ एंड केयर, ये करेगा अर्जुन। ठीक है, ये दोस्तों ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कि अभी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की किस पहल को फ्रॉन्ज एडलमैन पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है? उसका नाम है अन्न चक्र पहल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? अन्न चक्र पहल। इसको दोस्तों फ्रॉन्ज एडलमैन पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि बैसिलस सबटिलिस को अपना राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला फर्स्ट राज्य कौन सा बन गया है? राजकीय सूक्ष्म जीव, माइक्रो जीव, छोटा सा सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया, इसको कह रहा है घोषित करने वाला पहला राज्य केरल राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों मित्र बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसको बैसिलस सबटिलस को मित्र बैक्टीरिया, ये दोस्तों मिट्टी में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, पानी में पाया जाता है, मानव आंत में भी पाया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा कृषि के लिए मददगार होता है और पर्यावरण को स्थिर बनाए रखने के लिए मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से इसको अभी भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया है केरल, जिसने राजकीय सूक्ष्मजीव घोषित कर दिया है। बैसिलस सबटिलस मित्र बैक्टीरिया भी इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट 21। कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस को उसकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार, यानी कि जिसको निशान भी कहा जाता है, इससे सम्मानित किया जाता है? हम लोगों से पूछा जाएगा कि निशान कौन सा कलर पुरस्कार है, तो राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार है। दोस्तों सम्मान उत्कृष्ट सेवा के लिए सिक्किम पुलिस को अभी सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने भारत में
व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? विश्व आर्थिक मंच के साथ में दोस्तों समझौता किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में। ठीक है, क्या करना है कि कौशल विकास को और उद्यमिता मंत्रालय दोनों को बढ़ावा देना है, मतलब व्यावसायिक शिक्षा को और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। विश्व आर्थिक मंच के साथ में अभी दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने क्या किया है कि समझौता ज्ञापन कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो कि अब मतलब फिनिश होता है। अब आप लोगों की बारी है। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो फिर सेशन को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल दिखाई दे रहा है रामसर एसएससी क्लास, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट लगा, और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हो उनको सेशन शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। तो ठीक है फिर दोस्तों, आप लोग अच्छे से क्लास को तैयार करिए। आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं तो आप लोग एग्जाम भी अच्छे से दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।